हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री है, लेसन सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं। अब वो प्रॉब्लम सेट के पहले दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन 13 तक मैंने पार्ट 2 तक कवर कर लिया है। अब बारी है पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट रहेगा। तो क्वेश्चन 14 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 14 है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड। सो इसके लिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन समझने के लिए हम सबसे पहले तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसके दोनों साइड्स 13 है और बेस 10 है। अब उन्होंने क्या सवाल किया है पता है क्या? सेंट्रॉइड और बेस के अपोजिट का वर्टेक्स, यानी बेस के अपोजिट का वर्टेक्स क्या हुआ यहाँ पर ए, और सेंट्रॉइड इसके बीच में का डिस्टेंस कितना है। अब सबसे पहले तो हमको सेंट्रॉइड पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड मतलब तीनों भी ट्रायंगल्स के मीडियंस, तीनों भी ट्रायंगल्स बोला ना मैंने, सॉरी, तीनों ट्रायंगल्स नहीं, तीनों एंगल्स के सामने से जो अपन मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं वो है सेंट्रॉइड। तो यहाँ जी ये सेंट्रॉइड है और ये सभी परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो सपोज एक का ही काम है हमको, तो इसको नाम दे देंगे हम डी, ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी में डी ये क्या हो गया है, ए डी परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों भी साइड्स इक्वल करेगा, यानी कि डी ये मिड पॉइंट भी होगा। क्यों? क्या मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले पॉइंट्स तब होते हैं वो सेंट्रॉइड, जहाँ पर मिलते हैं वो है सेंट्रॉइड, यानी कि पूरे ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो चलो जो है वो लिखेंगे हम। और ये ए जी, इसकी उन्होंने लेंथ पूछी है, यानी ये डिस्टेंस पूछा है ए से जी तक का। तो सेगमेंट ए जी पता चल गया तो पता चल जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये तो इतना गिवन है, ठीक है। और ये है 13 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेता हूँ। उसके बाद बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, हेंस बी डी is equals to half, BC is equals to half, 10 is equals to 5 सेंटीमीटर। BD कितना आया? 5 सेंटीमीटर। अब ADB ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ADB एंगल D is equals to 90 डिग्री, सो हेंस AB स्क्वायर is equals to AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर माइनस BD मतलब अभी निकाला हमने 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, हेंस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, सो इज इक्वल्स टू 144, हेंस AD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब AD पूरा के पूरा, AD ये जो मीडियन है वो आ गई 12 सेंटीमीटर की। और अब आता है काम, अब ये इसको स्टार क्यों दिया है आपको समझ में आ जाएगा कि इसको स्टार क्यों दिया है। कि मैंने बार बार बोलते रहता हूँ कि जो क्वेश्चन में स्टार है उसमें थोड़ा सा हटके हमको सोचना पड़ता है। तो सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:3 रेशो, सॉरी 2:3 लिखा, 2:1 रेशो। 2:1 रेशो में नहीं क्या, ये डिवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या है? ए जी इज टू जी डी इज इक्वल्स टू 2:1, ये 2:1 रेशो होता है। तो ये सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी है, तो ये सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ मैं, सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी। इसको रीजन अपन ये दे सकते हैं, ठीक है। अब ए जी और जी डी, ए जी प्लस जी डी ये मिलकर क्या बनाते हैं? ए डी। सो हेंस 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए डी, सो 3x इज इक्वल्स टू ए डी, 3x इज इक्वल्स टू ए डी कितना निकला अभी? 12, सो हेंस x इज इक्वल्स टू 12/3, हेंस x इज इक्वल्स टू 4। अब x आया 4 और 2x हमने किसके लिए लिया था? ए जी। नाउ AG is equals to 2x is equals to 2 into 4 is equals to 8 सेंटीमीटर, और यही है डिस्टेंस। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो कि हेंस द डिस्टेंस बिटवीन
the vertex opposite to the base and the centroid is 12 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर, और ऐसे टाइप में हमको आंसर निकालना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 2:1 रेशो में वो डिवाइड करता है, और जो 2 पार्ट है वो अपर रहता है और 1 पार्ट ये लोअर पार्ट होता है। उसके बाद चलो 14th क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे 15th क्वेश्चन। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC है, AB CD को पैरेलल है, BD परपेंडिकुलर है AD को, और AC परपेंडिकुलर है BC को, AD 15 है, BC 15 है, AB 25 है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसकी डायग्राम मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, क्योंकि डायग्राम को हमें हेल्प हो जाएगी डायग्राम की। सो ADB के तरफ चलते हैं हम। इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री है ना। सो हेंस 90 डिग्री के सामने क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्यूब, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया यहाँ पर। उसके बाद वैल्यू तो हमको पता है। सो हेंस AB स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हेंस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर है 625 माइनस 225, सो ये आ गया 400, हेंस BD इज इक्वल्स टू 20। अब BD आ गया 20। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, वही ट्रायंगल की बात चल रही है कि उसका एरिया क्या रहता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस क्या हुआ AD इंटू हाइट BD। सो हाफ AD कितना है 15 इंटू BD कितना है 20। सो 15 इंटू 20 यानी कि ये 10 आ गया यहाँ पर। सो 2 इंटू 15 10 आर, सॉरी 15 इंटू 10, सो 15 10 आर 150, यानी कि स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इतना मिल गया। ओके, उसके बाद अगर हमने D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दिया सपोज E, तो DE क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ADB की हाइट। और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का बेस AB इंटू हाइट DE, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो हम पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि हमने क्या किया है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB, DE को परपेंडिकुलर हमने AB को ड्रॉ किया है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का, ये ADB बेस हाफ, पहले लिखता हूं मैं हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AB और हाइट क्या है DE, सो AB इंटू DB। ठीक है, तो अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अभी निकाला हमने 150 इज इक्वल्स टू हाफ AB कितना है 25 इंटू DB। सो 150 ये डिवाइड बाय 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 25 है, इधर जाकर डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू DB। सो 25 6 जार 150, 6 2 जार 12, सो DB इज इक्वल्स टू 12। सो ये DB हमको मिल गया है 12 सेंटीमीटर बोलो या 12 यूनिट बोलो, क्योंकि हमको सेंटीमीटर तो देकर नहीं है, सॉरी DB बोला मैंने ना, DE है ना वो, ऐसा मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, DE। ओके, सो DE आ गया है 12 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमको देकर नहीं है। उसके बाद दिस इज द हाइट ऑफ
ट्रेपेजियम ABCD, ये ट्रेपेजियम ABCD की हाइट भी हो रही है ना, हम इसके लिए ही इतनी मेहनत किए हैं कि हमको हाइट पता चलना चाहिए। अब उसके बाद देखो ट्रायंगल AED की तरफ चलो, AED एंगल E हो गया 90 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल AED एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन है कंस्ट्रक्शन, इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है। हेंस AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज किया है। और उसके बाद वैल्यूज पुट आउट करेंगे हम। AE स्क्वायर प्लस ED कितना था 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD 15 स्क्वायर। सो AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 144 में मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे हम। सो 15 225 माइनस 144, हेंस AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, हेंस AE इज इक्वल्स टू 9। अब AE आ गया 9, ठीक है। सो नाउ तो ये AE 9 आ गया, ठीक है, यहाँ तक आप प्रॉपरली लिख लो। ओके, अब देखो दूसरा कंस्ट्रक्शन करने का टाइम आ चुका है हमारे पास। अब इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, C से AB पर F बोलकर एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पेज चेंज हो जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक बार देख लो आप। सो ओके, एक बार फिर से हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू AB। CF परपेंडिकुलर टू AB ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद नाउ क्वाड्रिलेटरल DEFC इज ए रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया क्या, नहीं है ना। सो हेंस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं। सो DC इज इक्वल्स टू EF। नाउ DC इज इक्वल्स टू EF, ओके, क्योंकि इसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हमने कंसीडर किए है इसको। हेंस अब जैसे हमने DE 12 निकाला था, वैसे ही CF भी कितना रहेगा 12 अपोजिट साइड्स, एंड DE इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू 12। सो ये इसका रीजन भी यही है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये है 12, ये है 12, ये है 15, ये है 15, तो ये 9 है, तो ये भी 9 है ना कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, क्योंकि ट्रायंगल ADE को अभी हमने 9, 12, 15 ये तीन साइड्स हमको पता चल गए। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये भी 12 हुआ, तो ये भी 12 है, ये 15 और 15 तो देकर ही है, तो ये भी क्या हुआ 9। तो ट्रायंगल सिमिलरली लिखेंगे हम, ज़्यादा अब इसके डीप में जाएंगे नहीं, 2-3 पेजेस भर जाएंगे इसमें। सो सिमिलरली ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF, ये ऐसा हम बता सकते हैं। सो हेंस AE इज इक्वल्स टू BF। AE और BF ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये जब इक्वल टू होंगे तो ये कितने होंगे 9। नाउ AB इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी जो AB है ये AB, तो AE प्लस EF प्लस FB। सो AE प्लस EF प्लस FB, क्यों, क्योंकि AEFB ये बीच में पॉइंट्स है। सो AE कितना है 9, EF कितना है पता नहीं है, FB कितना है 9, और AB कितना है पूरा 25। सो 25 माइनस 9 9 18, 25 माइनस 18 इज इक्वल्स टू EF। हेंस EF इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18 7, एंड हेंस DC is equals to EF is equals to 7। सो DC EF इक्वल बताए थे हमने अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के, तो वही हिसाब से हमने ये भी 7 ले लिया है।
अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमको पूरी झंझट क्या पड़ी पता है क्या? हमको हाइट भी निकालनी थी और ये जो पैरेलल साइड्स है इनकी भी लेंथ हमको पता होनी चाहिए थी, इसलिए सी डी हमको पता नहीं था, तो वो हमको 7 मिल चुका है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equals to half into addition of parallel sides AB plus CD into height DE. So half into 25 plus 7 into 12. So 1 half 25 plus 7 32 into 12. So 2 6 are 12, 6 2s are 12, 1 carry, 6 3s are 18 plus 1 19, 192. Hence area of quadrilateral ABCD is equals to 192 स्क्वायर यूनिट। इतना इसमें वर्क था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन 16 देखेंगे हम। इन फिगर ट्रायंगल PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल, PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखा करें। पॉइंट S इज ऑन सेगमेंट QR सच दैट QS इज इक्वल्स टू 1/3 QR, QR का 1/3 पार्ट है ये। सो प्रूफ 9 PS² इज इक्वल्स टू 7 PQ²। तो चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे हम फिर से। क्वेश्चन 16 देख रहे हैं हम। सो इन ट्रायंगल PQT के तरफ चलते हैं। PQT, तो ये T क्या है? परपेंडिकुलर है। सो एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल PQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस एंगल QPS देख रहे थे ना, सो या तो QPT, तो QPT कितना होगा? 30, 60, 90। सो एंगल PQP इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, रिमेनिंग साइड्स। सो इट मीन्स ट्रायंगल PQT इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल तो हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? हेंस PT इज इक्वल्स टू √3/2 PQ। √3/2 होगा ना, क्यू के साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड ये √3/2 हाइपोटेनस होती है। और उसके साथ ही QT इज इक्वल्स टू 1/2 PQ, ये है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, नाउ ST इज इक्वल्स टू QT माइनस QS, QT माइनस QS है क्या नहीं? QT माइनस QS हम ले सकते हैं ना। एंड PQ इज इक्वल्स टू QR। अब ये कहाँ से लिया हमने? PQ इज इक्वल्स टू QR। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना मेरे भाई, PQ इज इक्वल्स टू QR लो या PR लो, सभी सेम साइड के है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका रीजन देंगे हम। सो ये जो PQ है इसके जगह पर हम QR ले सकते हैं ना। सो हेंस QT इज इक्वल्स टू हाफ QR, इसलिए QT हाफ QR हमने लिया है। उसके बाद ये QT, तो हेंस ST इज इक्वल्स टू QT मीन्स हाफ QR माइनस QS। QS के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 QR गिवन था, सो माइनस 1/3 QR, बिकॉज इसका रीजन क्या है? QS इज इक्वल्स टू 1/3 QR, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो ये उसका रीजन लिया हमने। सो ST इज इक्वल्स टू हाफ QR माइनस 1/3 QR। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 3 QR माइनस ट्वाइस QR अपॉन 6 इज इक्वल्स टू QR अपॉन 6। 3 माइनस 2 1 QR अपॉन 6 इसका आंसर है। नाउ
एस टी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 6 आया, और क्यू आर के जगह पर मैं यहाँ पी क्यू भी लिख सकता हूँ, पी क्यू अपॉन 6, इसको दे देंगे 1। नाउ इन ट्रायंगल पी टी एस, अब चलो ये ट्रायंगल के पास पी टी एस, ये छोटा ट्रायंगल, एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस पी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब पी टी √3/2 पी क्यू, सो √3/2 पी क्यू इसका होल स्क्वायर प्लस एस टी पी क्यू बाय 6 होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम, सो 3/4 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बाय 36। अभी इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई की बारी आ गई है हम, सो 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10, 108 पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 4। अभी फिलहाल में लिख लेता हूँ मैं 36 इंटू 4, इसको सॉल्व नहीं करूँगा मैं। तो ये क्या था, सब पी एस स्क्वायर की पोजीशन देख रहे हैं हम। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 प्लस 4 112 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 4। ओके, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 23 एंड 23 1 23, 23 2 नहीं 46 आएगा, नहीं 23 रहेगा इसको। सो इज इक्वल्स टू 23 अपॉन पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36, सॉरी ये 4 8 32 आएगा ना, तो ये 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। तो 4 7 28, 4 9 36, तो 7 अपॉन 9 पी क्यू स्क्वायर। सो नाउ पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/9 पी क्यू स्क्वायर, हेंस 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 पी क्यू स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करने के लिए पूछा था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, कैसे कैलकुलेशन करना पड़ा वो मुझे ही पता है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। थोड़े से आप एक एक ट्रायंगल को पकड़ो और एक एक ट्रायंगल को यूज़ करने के बाद धीरे धीरे हमको आंसर के पास आना पड़ता है। और इसमें अगर आपको वीडियोस कुछ लगेंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है, सेगमेंट PM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR if PQ is equal to 40, PR is equals to 42 and PM is equals to 29, find QR। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है कि जहाँ पे हेल्प हो जाए हमें। अब PM मीडियन है, सो इन ट्रायंगल PQR PM इज ए मीडियन, PM मीडियन हो रही है। सो हेंस बाय अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ पी एम स्क्वायर प्लस हाफ क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, सो 40 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, सॉरी हाफ लिखा मैंने ना, ट्वाइस लिखना था ना, ट्वाइस पी एम स्क्वायर मीन्स 29 स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू एम स्क्वायर। So 14 square 1600 plus 42 1764 is equals to 2 into 29 का स्क्वायर 841 प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा 3364 माइनस ये इसका प्रोडक्ट होगा 1682 इज इक्वल्स टू ट्वाइस QM स्क्वायर। नाउ QM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3364 माइनस 1682, तो ये आएगा 1682 ही आएगा, और ये है डिवाइड बाय 2 क्योंकि ये 2 QM स्क्वायर था। सो ये आएगा 841, हेंस QM इज इक्वल्स टू 29। ओके, सो हेंस QR इज इक्वल्स टू ट्वाइस
क्यू एम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 58 यूनिट। 58 यूनिट हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि बिकॉज m इज द मीडियन, m मीडियन है इसलिए वो दो इक्वल पार्ट करती है ट्रायंगल के, जो साइड पर वो मीडियन है उसका। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब सेगमेंट AM है मीडियन ट्रायंगल ABC की, तो चलो उसकी भी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यही टाइप का क्वेश्चन है जो 17 था, तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है। सो इन ट्रायंगल ABC AM इज द मीडियन, AM क्या हो रही है, मीडियन, हेंस बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। सो AB स्क्वायर 22 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर मीन्स 2 इंटू BM मतलब क्या है, BC का हाफ यानी कि 24। सो BC अपॉन 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि यम मिड पॉइंट है। सो 22 का स्क्वायर 484 प्लस 34 का स्क्वायर 1156 इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC कितना था 24, 24 का हाफ 12, सो 12 का स्क्वायर 144। ओके, सो इसकी एडिशन आएगी 1640 और ये है 144 इंटू 2 माइनस 288 इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM स्क्वायर। सो 2 AM स्क्वायर आया 1352, हेंस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1352 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 676, हेंस AM इज इक्वल्स टू 26। ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रॉब्लम सेट, जो एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा था। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।